गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना विषय है ताल कहरवा। इससे पिछले वीडियो मैंने आपको ताल दादरा करवाई थी, जिसके बारे में ये बताया था कि सबसे छोटी ताल दादरा, सबसे छोटी ताल। इसमें 6 मात्राएं होती है। फिर होती है कहरवा, इसमें 8 मात्राएं। फिर आती है आपकी सूल ताल, इसमें 10 मात्राएं होती है। फिर आती है चार ताल, जिसमें 12 मात्राएं होती हैं। एक ताल, जिसमें 12 मात्राएं होती हैं। और फिर आती है तीन ताल, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। ये आपके सिलेबस की ताल है 6 ताल। दादरा सबसे छोटी 6 मात्राओं वाली, फिर उससे बड़ी 8 मात्राओं की कहरवा, फिर उससे बड़ी सुलताल 10 मात्राओं वाली, फिर उससे बड़ी 12 मात्राओं वाली चार ताल, फिर उससे बड़ी, ये दोनों एक समान है, 12 मात्राओं ताल है। और तीसरी ताल 16 मात्राओं की। इस तरह ये सारा स्ट्रक्चर है कि आपको याद करने में आसानी है। तो आज हम बात करेंगे ताल कहरवा। आज अपने सामने है ताल कहरवा। इस ताल को बहुत सरल ताल है, बहुत अच्छी ताल है, भारत की सबसे प्रसिद्ध ताल है। प्रसिद्ध ताल क्यों है? क्योंकि ये ताल सभी के बड़ी आसानी से समझ में आती है। और जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको भी याद आ जाएगी। जितनी भी पंजाबी भंगड़े होते हैं, जो हम शादी विवाह में जब भी किसी ढोल पर डांस करने के लिए, उनको बजाने के लिए कोई ताल कहते हैं, तो सबसे पहले ढोल वाले जो ताल बजाते हैं वो ताल कहरवा होती है। इसके प्रकार बहुत अधिक हैं, बहुत प्रकार से बजाई जाती है। लेकिन ये ताल ऐसी है कि अधिकतर डांस में सबसे अधिक प्रयोग कहरवा ताल का किया जाता है। इसको भंगड़ा ताल भी कहते हैं, इसको पंजाबी ताल भी कहते हैं। और सबसे प्रसिद्ध होने वाली ताल, इसमें 8 मात्राएं होती है। धागे ना तिनक दिन, धागे ना तिनक दिन, धागे ना तिनक दिन। ये इसके बोल होते हैं, जिनको अगर बार बार आप भी बोल के देखो तो आपको भी लगता है कि जरूर कोई ना कोई कहीं ताल या वाद्य यंत्र बज रहा है। बड़ी मनोरंजक ताल है, बड़ी अच्छी ताल है। ताल तो सभी बहुत अच्छी, लेकिन ये ताल सबसे ज्यादा पसंद की जाती है। और इसका प्रयोग चित्रपट संगीत मीन फिल्मी संगीत में भी बहुत अधिक किया जा रहा है। ताल कहरवा, एक्चुअल में इसका नाम कहरवा की कहर ही ढा देती है। ताल बहुत अच्छी ताल है। और बहुत से जो अपने गायन के क्षेत्र सुगम संगीत में तो सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। शास्त्रीय संगीत में प्रयोग की जाती है कहीं कहीं, लेकिन सुगम संगीत में इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसे पंजाबी ताल कहते हैं, इसे भंगड़ा ताल भी कहते हैं। अधिकतर इस ताल का प्रयोग सरल डांस, जो सुगम सीधा डांस, क्षेत्रीय डांस होता है, लोक डांस जो होते हैं, उनमें सबसे अधिक लोक नृत्य में इस ताल का प्रयोग किया जाता है। और जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके लिए तो अलग अलग ताल हैं, जो निबद्ध होती, स्पेशल होती हैं, जो शास्त्रीय संगीत के ऊपर आधारित होती हैं, उन तालों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस ताल का लोकगीत में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है और लोक नृत्य में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इसको आप लोक ताल भी कह सकते हैं। इसलिए इसमें क्या, इसमें सीधा पहले इस ताल में मात्रा, इस ताल में 8 मात्राएं होती हैं। विभाग, पार्टीशन क्या है इसमें? पार्टीशन सीधा सा है। इस ताल में 4 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग कह लीजिए, चाहे 2 विभाग कह लीजिए, आपको अच्छी तरह पता होगा। इसके बाद इस ताल में खाली छोटी ताल है ना, छोटी ताल, इसमें 5वीं मात्रा इस ताल की खाली होती है। 5वीं मात्रा पर खाली दर्शाया जाता है। 5वीं मात्रा, कुल मात्राएं 8 मात्राएं। विभाग इसमें 4 मात्राओं के 2 विभाग हैं।
खाली इस ताल में पांचवी मात्रा खाली होती है और ताली जैसे सीधा ही पता है प्रथम मात्रा पर जिसे सम भी कहते हैं। अब इतने बाद इसके बाद हम यहाँ पर इसका लिखते हैं ताल परिचय। इतना लिखने के बाद आप आगे क्या लिखेंगे, नोटबुक में यह प्रश्न पूछा जाता है कि ताल कहरवा के एक गुण दुगुण लिखते हुए इसका परिचय दीजिए। ऐसा प्रश्न आता है तो आपको ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे यह ताल 8 मात्राओं की है, इस ताल में 4 मात्राओं के 2 विभाग होते हैं, जो ऊपर लिखा है इसका सेंटेंस बनाना है। इस ताल में 5वीं मात्रा पर खाली होती है, इस ताल में प्रथम मात्रा पर ताली बजाई जाती है जिसको सम भी कहते हैं। और फिर इसके बाद इस ताल के बारे में लिखना है। इस ताल को पंजाबी ताल भी कहते हैं, इस ताल को भंगड़ा ताल भी कहते हैं। यह ताल सुगम संगीत में अत्यधिक प्रसिद्ध ताल है, सबसे लोकप्रिय ताल है, क्योंकि लोक नृत्य में इस ताल का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ की आजकल जो अपना सिनेमा है, फिल्मी संगीत में भी इस ताल का बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद लिखना पड़ेगा इस ताल के एक गुण व दुगुण इस प्रकार है। इतना परिचय लिखने के बाद आप लिखेंगे एक गुण और दुगुण इस प्रकार है, तो यहां लिखा जाएगा एक गुण। एक गुण में वही सिंपल सी बात, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 मात्राएं, और फिर इनके विभाग यहाँ लिखे हमें 4 मात्राएं होते भाग, तो 1 2 3 4, ये 4 मात्राएं हो गई। 2 पार्ट्स कर दिए हमने इसके, पहले पार्ट्स में 4 मात्राएं, दूसरे पार्ट्स में भी 4 मात्राएं। ऐसा इसका परिचय बोल रहा है, इस ताल का ये परिचय बता रहा है कि इस ताल में ऐसा ऐसा है। अब यहाँ के ऊपर ये क्या है, ये मात्रा है, तो यहाँ इसके सामने लिखना पड़ेगा मात्रा। इसके नीचे हम इस ताल के बोल लिखेंगे जिसको ठेका कहा जाता है। एक आवर्ती एक बार जो सारे बोल होते हैं सबको एक साथ बोला जाए तो क्या कहलाता है, ठेका कहलाता है। यहाँ लिखेंगे हम बोल। बोल क्या थे, धा गे न ती न कै धी और न। ये इसके बहुत सिंपल बोल हैं। धागे ना तिनक धिन, क्या बोल बोल जाएंगे, धागे ना तिनक धिन। धागे न तिनक धिन बोल सकते हैं, धागे ना भी बोल सकते हो, धागे ना तिनक धिन भी बोल सकते हो। ये ना लिखोगे तो ये भी ना करना पड़ेगा, इसलिए इनके कोई नंबर नहीं कटने वाले। धागे ना तिनक धिन, ये ताल इस तरह इसकी एक गुण बजाती है। यहाँ पर इसके लगाएंगे चिन्ह, ये सम का चिन्ह और ये होगा खाने का। इसी तरह कल की तरह इसकी दुगुन बना दी जाएगी, एक ताल के नीचे 2 बोल कलेक्ट कर दिए जाएंगे, जिससे ताल एक गुण और दुगुन इसकी बन जाएगी। ये ताल हो गई आज अपनी ताल कहरवा। धन्यवाद। इससे आगे अब कल इस सिलेबस में जो अगली ताल है उस ताल के बारे में बात करेंगे। इस ताल में कोई मुश्किल काम नहीं रहा है, इसके दुगुन बनाने हैं। दुगुन में क्या करना है, बस इस एक के नीचे 2 बोल रख देने हैं। जैसे मात्रा ये लिख दिया हमने, इसके नीचे हम दुगुन लिखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक मात्रा के नीचे ये 2 बोल लिखने हैं। धा गे दोनों को एक कर देना है, फिर ना और ती इन दोनों को एक कर देना है। तीसरे पे क्या हो जाएगा, ना कै, ये ना कै दोनों एक हो जाएंगे, और धी न ये दोनों 4 के नीचे जो हो जाएंगे। इनको आप डिवाइड करते हैं, क्या आप 4 हो गए, इसी पार्ट को उठा के इस 5वें के नीचे लिख दीजिए। 5 6 7 8, क्या, धा गे ना ती ना कै और लास्ट में आ जाएगा धी न।
इनको उठा के और इसके ये 1 2 3 4 2 विभाग बन गए। इसके आगे यहाँ लिखेंगे हम इसकी मात्रा और ये इसके बोल और ये हो जाएंगे नीचे चिन्ह, जिसको इस सम के द्वारा इसको खाली के द्वारा दर्शाया जाता है। आप इसको सारे को बंद कर दीजिए। ये आपकी दुगुन बन गई। दुगुन में कोई मुश्किल नहीं है, इसी को डबल करना होता है, एक के नीचे डबल करते हैं। अर्थात ये जो सारे बोल है अब तक 8 मात्रा पर है, फिर ये बोल सारे 4 पर समाप्त हो जाएंगे। 5वीं मात्रा फिर शुरू